का फार्मूले का प्रयोग करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिया है। पहला एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है स्टूडेंट का नाम, उनका यहाँ पर परफॉर्मेंस मैंने दिया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एग्जांपल मैंने दूसरे सीट पर लिया है, यहाँ पर सेल्स पर्सन लिखा और उनका मंथ लिखा, यहाँ पर उनकी कितनी परफॉर्मेंस के हिसाब से सेल हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ पहले एग्जाम्पल पर, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर एच लुकअप का फार्मूला का यूज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर उसका एडवांस तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। तो बेसिक तरीका यहाँ पर क्या है कि इक्वल के साथ आप जब एच लुकअप लगाएंगे तो एच लुकअप लगाने के बाद यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है। तो लुकअप वैल्यू में आपको यहाँ पर अप्रैल मंथ यहाँ दिख रहा होगा, इसको सिलेक्शन कर लीजिएगा, यही आपके लिए लुकअप वैल्यू बनेगा। फिर टेबल एरे के अंदर आप यहाँ पर पूरा टेबल एरे ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर टेबल एरे सिलेक्शन कर लेने के बाद कॉमा दीजिएगा, यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर में यहाँ पर देखिए ये रो इंडेक्स नंबर लिखा गया है, तो यहाँ पर काउंटिंग करिएगा कि कितने नंबर से आपको निकालना है। तो राहुल का निकालना है या फिर नेहा का निकालना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा 1 2, यहाँ पर 2 लिखूंगा और जैसे 2 लिखूंगा फिर कॉमा करूंगा, यहाँ पर 0 लिखूंगा और एंटर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये ध्यान में रखिएगा, ये राहुल का देखिए यहाँ पर 80 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर मैंने बेसिक तरीका बताया। अब मैं इसका एडवांस तरीका बताता हूँ कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर मैं डिलीट कर दूँ। एडवांस तरीका में मैंने देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर डायनेमिक तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। और इसमें भी मैंने यहाँ पर डायनेमिक तरीका बनाने के लिए यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट का प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको ऑटोमेटिक करने जा रहा हूँ और यहाँ पर एच लुकअप फार्मूले का बता रहा हूँ एडवांस। तो इक्वल के साथ जब आप एच लुकअप फार्मूला लगाएंगे, एच लुकअप फार्मूला लगाने यहाँ पर लुकअप वैल्यू में आप क्या करिएगा, इस मार्क्स वाले सेल को सिलेक्शन करिएगा, यह लुकअप वैल्यू बनेगा। फिर कॉमा करिएगा टेबल एरे, फिर क्या करिएगा ये पूरा ऐसे डाटा सिलेक्शन करिएगा, ठीक है। सिलेक्शन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर कॉमा देना, यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है। रो इंडेक्स नंबर में यहाँ पर मैच फार्मूला लगाइएगा। देखिए यहाँ पर मैच फार्मूला क्या करता है, ये रो नंबर निकाल कर देगा। तो लुकअप वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, लुकअप वैल्यू में आप ये स्टूडेंट का नाम जो है रितु है, यहाँ पर सिलेक्शन करिएगा, फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर लुकअप एरे पूछा जा रहा है। तो ये किसके अंदर मिलेंगे, यहाँ पर ए वाले कॉलम में मिलेंगे, यानी इस पूरे सेल को सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर 0 लिखिएगा, ब्रैकेट क्लोज करिएगा, यहाँ पर कॉमा करके एक और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा ऐसे, यहाँ पर लास्ट में एक और क्या करिएगा, कॉमा करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कहाँ गया, ये कॉमा करके यहाँ पर जैसे 0 करके यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका ऋतु का देखिए, यहाँ पर ऋतु ढूंढिए कहाँ है, देखिए यहाँ पर ऋतु का और यहाँ पर क्या है मार्च का, यहाँ पर देखिए ये सेल मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने एच लुकअप फार्मूले का, अब मैं यहाँ पर डायनेमिक करूंगा, जैसे मतलब यहाँ पर लिस्ट मैं चेंज करूंगा, जैसे अंजलि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे मैं करूंगा यहाँ पर देखिए अंजलि का 78 आ गया। ऐसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं महीने भी चेंज करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए मई कर रहा हूँ तो मई का भी दिखा रहा है अंजलि का, तो यहाँ पर 85 दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ आपको इसका यूज करके। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट डायनेमिक तरीका ही बताऊंगा, यानी कि डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ एडवांस तरीके में। इक्वल के साथ आपको लगाना है एच लुकअप फार्मूला, एच लुकअप फार्मूला लगाना है, यहाँ पर टैप करिएगा लुकअप वैल्यू में आप क्या करिएगा, ये जो मंथ है इस वाले सेल को सिलेक्शन करिएगा, लुकअप वैल्यू बन जाएगा। फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर टेबल एरे पूछा जा रहा है, इस टेबल एरे के अंदर आप पूरे इस डाटा को ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कॉमा करिएगा, यहाँ पर देखिए रो इंडेक्स नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, तो रो इंडेक्स में हमें करण को लेना है, तो मैं यहाँ पर मैच फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। फिर मैच फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू में आप करण को सिलेक्शन करिएगा, फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर लुकअप एरे पूरे इस डाटा को सिलेक्शन करिएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर सिलेक्शन कर लेने के बाद फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर 0 करिएगा, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पर फिर कॉमा करिएगा। ये क्या होता है, एच लुकअप के लिए 0 लिखेंगे, यानी एग्जैक्ट मैच हम लेंगे। और जैसे मैं इंटर करूंगा, यहाँ पर देखिए करण का भी दिखा रहा है, करण कहाँ है, यहाँ पर ढूंढिए करण, ये देखिए करण का यहाँ पर मार्च में देखिए यहाँ पर 43,000 है। ऐसे मैं उसका महीना भी चेंज करके दिखाता हूँ कि मई महीने में उसने कितना सेल्स किया है। तो यहाँ पर करण ने मई महीने में यहाँ पर 48, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दूसरे सेल्स पर्सन का लूंगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर रोहित है, रोहित का लूंगा, तो रोहित का देखिए यहाँ पर मई महीने में कितना हुआ है 45,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको एच लुकअप फार्मूले का डायनामिक तरीका बताया कि एक बार आप फार्मूला लगाते हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर आता रहेगा, ठीक है।
अगर आपने अभी तक जैसे काउंटिव फार्मूला या फिर समीप फार्मूला, काउंटिव्स फार्मूला, समीप्स फार्मूला ये सब नहीं सीखे हैं, तो आप मेरे इस वीडियोस के माध्यम से आप मेरे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर इन सभी का वीडियो बना है, वहाँ पर ज़रूर देखिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी फार्मूले में आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं वहाँ पर आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर भेज दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।